हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। करना ही चाहिए, क्यों नहीं करें एंजॉय। ये तो गोल्डन पीरियड है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मान के चलिए ये बहुत गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इसमें स्ट्रगल सबसे कम होता है। स्ट्रगल एक ही चीज़ का होता है, वो आप कंप्लेन कर सकते हैं पढ़ने का, पर पढ़ने का तो वो कोई स्ट्रगल है नहीं है। बाकी सब चीज़ों का स्ट्रगल उससे बहुत ज़्यादा है। जब लाइफ पे आप आगे जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि स्ट्रगल बाकी चीज़ों का ज़्यादा होता है। पढ़ाई में आज आपको पढ़ने में स्ट्रगल लग रहा है, लेकिन जब आप लाइफ के अंदर जब आगे जाएंगे उस जर्नी में, तो आपको लगेगा कि यार वो पढ़ने वाला स्ट्रगल बहुत कम था, वो स्ट्रगल कर लेते तो शायद ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो दो ही चीज़ होती है दोस्तों, कि अभी आप ऐश कर लो और जीवन भर फिर स्ट्रगल करो, या फिर अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर दो और जीवन भर ऐश करो। चॉइस इज़ योर्स, बिकॉज योर चॉइस रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि स्ट्रगल कैसे आसान हो जाए, और उसमें आज का हम अलग अलग एपिसोड बनाएंगे। लेकिन आज का जो एपिसोड है, इस पहले एपिसोड में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, कुछ भी बात कह दो, ये जो पहला एपिसोड है उसमें मैं आपको आपके शेड्यूल को फिक्स करने के लिए कह रहा हूँ। अब ये शेड्यूल को फिक्स करना क्या हुआ? शेड्यूल को फिक्स करने का मतलब है कि आप कब उठते हैं, कब आप सोते हैं, आपके लंच का टाइम क्या है, आपके डिनर का टाइम क्या है, आपके खेलने का टाइम क्या है, आपके दोस्तों के साथ बात करने का टाइम क्या है, ये आपके कोचिंग का टाइम क्या है, आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम क्या है, इसको कहते हैं शेड्यूल। तो अब ये फिक्स करने से फ़ायदा क्या है, पहले हम इसकी रूट में जाते हैं। ये समझ में आ जाएगा तो आप दूसरी चीज़ सुनोगे। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि शेड्यूल करने से, फिक्स करने से क्या फ़ायदा होता है, चलिए चालू करते हैं। मान लीजिए एक आदमी या आपके पापा ऑफिस जाते हैं, 35 साल तक डेफिनेटली सर्विस करेंगे वो, अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो, या प्राइवेट कहीं प्राइवेट जॉब में तो 40-50 साल भी करेंगे। उनको कभी बोरिंग नहीं लगता है। अगर उनका जॉब 9 बजे का है तो सुबह 7 बजे 6 बजे उठ भी जाते हैं, घर के सारे काम भी करते हैं, 7 बजे ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। संडे नहीं जाना है उनको, मालूम है तो नहीं जाते, ओवर टाइम करना होता तो वो भी कर लेते हैं और लौट के घर पे आ जाते हैं। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की कि मेरे ऑफिस का टाइम 9 बजे क्यों है, या 10 बजे क्यों है, या 6 घंटे का क्यों है। उनको बड़ा आसान लगने लग गया। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। आपने कभी ट्रेवलिंग की होगी, चाहे ट्रेन की ट्रेवलिंग या बस की ट्रेवलिंग। आपने देखे होंगे हादसे बहुत कम होते हैं, ड्यू टू सम रीज़न होते हैं। बाकी ड्राइवर रात को गाड़ी हाईवे पे चलाता है, 110, 120, 140 की स्पीड पे बसें भी चलती है, ट्रेनें भी चलती है, हमने देखा है रोज़ चलती है, कभी रोज़ हादसे नहीं होते हैं, और रात भर चलती है। उसने कभी कंप्लेन नहीं की है यार मेरी नौकरी रात की है। आपने कभी सोचा है? कभी और सोचो और सोचो और सोचो सोचो, अभी सोचना है कि वो क्यों नहीं हमको कह दिया जाए कि हम तो बस में बैठते हैं, रात भर सोते हुए जाते हैं, ट्रेन में सोते हुए जाते हैं। सोचो, कभी सोचो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में, कि हमको नींद आ रही है वो जग रहा है, ट्रेन चल रही है, हमको नींद आ रही है वो जग रहा है, बस चल रही है। ऐसा क्यों हुआ? सोचो सोचो सोचो। किसी चौकीदार की बात करो, किसी पुलिस वाले की नौकरी की बात करो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करो, अमेरिका से इंडिया में आया, रात रात भर बैठ के काम कर रहा है। सोचो, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका टाइम टेबल फिक्स है, उनका शेड्यूल फिक्स है। और आपको स्ट्रगल इसलिए लगता है स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि आप उतने मेच्योरिटी भी नहीं है। आपको टीनेजर कहते हैं, डब्बे बजाते हैं ना, डब्बे टीनेजर कहते हैं आपको। तो आपके कोई चीज़ फिक्स नहीं है, इसलिए आपको ये सब कुछ स्ट्रगल लगता है। आज से एक चालू करो पहली, और वो अपने टाइम को फिक्स करो। सबसे पहले टाइम होना सोने का टाइम, गो टू बेड, एंड उठने का टाइम। मेरे लिए स्लीपिंग के हम बहुत अलग से एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले टाइम फिक्स कर लो स्लीपिंग का, और वो रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम बहुत आइडियल होता है। ये टाइम फिक्स कर लो आप। टाइम टेबल में पहला टाइम ये फिक्स करो, ये आपके हाथ में, आपको करना है। उठने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, और 6-7 घंटे का होना ही चाहिए दूसरा टाइम। और ये टाइम टेबल को आप लिखो। दूसरा टाइम, आपके ब्रेकफास्ट का क्या टाइम है और कितनी देर में तैयार हो जाते हैं? 30 मिनट्स में, 1 घंटे, जितने में होने हो जाइए। आधा 1 घंटा लगता है, लगाने दीजिए, जो लगता है आपका टाइम एक्चुअल लिख दीजिए। और दूसरा टाइम आपका ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है,
लिखिए कि 9 से लगा के 8 से लगा के जो भी मैं आधे घंटे का मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है मैं करता हूँ, और उसी समय पे करने की कोशिश करिए कुछ दिनों तक। लंच का टाइम क्या है? 1 बजे लंच लेता हूँ मैं, 2 बजे लंच लेता हूँ, 3 बजे लेता हूँ, लिखिए और उस पर स्टिक रहिए कि मैं 3 बजे लेता हूँ, मैं 3 बजे ही लूँ, 2 बजे तो 2 बजे ही लूँ मैं। अगर मेरा सेट नहीं होता तो करिए, खाना मेरे यहाँ 2 बजे बनता है तो 2:10 पे बढ़ा दूँ, मैं 2:10 पे मैं लंच करूँगा। डिनर का टाइम मेरा 8 बजे है, या मेरा खाना लेट बनता है तो 8:30 बजे उसी समय लीजिए। ये आपको फिक्स करना है। टीवी का मैं एक सीरियल देखता हूँ तो टाइम फिक्स कर लीजिए। अब ये फिक्स करने से क्या होगा, आपका बॉडी क्लॉक सेट हो गया। 24 आवर्स के अंदर में से 6 घंटे आपके सोने के निकल गए, तो 24 घंटे में से 18 घंटे बचे। 18 घंटे में से 3 से 4 घंटे की आपकी कोचिंग होती है, अभी ऑनलाइन चल रहा है, स्कूलों होती है तो 4 से 5 घंटे की होती है। मान लीजिए ये आपके हाथ में नहीं है, ये शेड्यूल फिक्स है, तो ये 5 घंटे और निकाल दीजिए। 18 में से 5 घंटे चले गए। 18 में से जब 5 घंटे चले गए तो अब आपके पास में कितने बचे? 13 घंटे। अब इस 13 घंटे में से खाने पीने के टाइम भी फिक्स होना चाहिए, वो 3 घंटे निकाल दीजिए, बचे 10 घंटे। इस 10 घंटे में से अब इस 10 घंटे आपके पास में अगर आपने टाइम फिक्स कर लिया तो होगा क्या, आपका दिमाग का प्रेशर खत्म हो जाएगा। 3 बजे आप खाना खाते हैं तो खाते हैं, रात को 8 बजे डिनर करते हैं तो आप करते हैं। अब ये 10 घंटे में से आपका एक टाइम आपको सेट करना है, और वो है एक्चुअल स्टडी का। एक्चुअल स्टडी का मतलब होता है कि अभी इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे, पर एक्चुअल स्टडी का मतलब होता है जब आप अपना सेल्फ कर रहे हैं, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, उसको एक्चुअल पढ़ाई का टाइम कहते हैं। बाकी टाइम तो दूसरों का होता है, ये एक्चुअल टाइम। अब आप देखिए, अगर आपने टाइम फिक्स कर लिया तो ये 8 से 10 घंटे का आपको एक्चुअल टाइम मिल जाएगा। अब इस एक्चुअल टाइम को कैसे यूटिलाइज करना, इसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी हमने पहली एपिसोड में आपको हमने ये बताया है टाइम टेबल के, टाइम मैनेजमेंट के, कि अपने टाइम टेबल को फिक्स करो, पेपर लेके बैठो, और अगले महीने भर तक आपको 15 दिन तक यही फिक्स करना है आपको कि मेरे को, अगर कोशिश करिए कि मैं अगर 6 बजे उठता हूँ तो 6 बजे ही उठूँ। अलार्म को बंद कर दीजिए, किसी को जिम्मेदारी दीजिए, अपने मम्मी पापा को, भाई को, कि मुझे उठाए, क्योंकि कितने अलार्म जन्म लेते हैं और बंद हो जाते हैं, आपको मालूम है, हाथ जाता है और आप बंद कर देते हैं। अलार्म मत लगाइए उठने के लिए। आप अकेले हैं तो भी फ़ोन से किसी को कहिए कि मुझे जगाइए। अगर आप अकेले रहते हैं, मान लीजिए कहीं हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, लेकिन पापा को घर में रहते हैं तो आप बहुत लकी इनफ, आप पापा को, मम्मी को, भाई को, किसी को भी जिनका कि मुझे उठा देना 6 बजे, और उठाते समय कोई कंप्रोमाइज़ मत करना। इसलिए अलार्म के ऊपर ज़्यादा मत जाइए, किसी को उठाने की जिम्मेदारी दीजिए। मैंने आपको बता दिया 6 घंटे आपके सोने के होने चाहिए। 24 घंटे में से बच गए 18 घंटे में से आपको 5 घंटे 6 घंटे का पढ़ने का जो दूसरों के जिम्मे जो फिक्स है, कोचिंग का टाइम, जैसे ऑनलाइन का टाइम या क्लास का टाइम या कोचिंग का टाइम, बच गए 13 घंटे। 13 घंटे में से आपके डिनर, लंच, सब कुछ 3 घंटे निकाल दीजिए, तो 10 या 8 घंटे बचेंगे, और वो आपका एक्चुअल स्टडी टाइम होगा, जिसको सेल्फ स्टडी टाइम बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज से आप अपने टाइम टेबल को फिक्स करने की कोशिश करिए। जैसे मैं अपने ऑफिस आता हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, मैंने 4 बजे मेरी उठने की आदत है, तो ऑलरेडी मैंने 4 बजे उठने की प्रैक्टिस कर ली। अब 4 बजे उठ जाता हूँ, मुझे कभी 4 बजे क्यों उठा। अब देखो, आपको अगर 4 बजे उठा देता और मुझे क्यों उठा दिया, आप बहुत कंप्लेन करने लग जाएंगे, वो दिन खराब हो जाएगा, सिर दर्द होगा। मेरा नहीं होता है। बहुत से लोग जिम में जाते हैं, 6 बजे पहुंच जाते हैं, जिम में जाके कसरत 5 बजे से चालू कर देते हैं। उनका टाइम फिक्स हो गया, इसलिए उनकी बॉडी को पेन होता ही नहीं है, वो 5 बजे चालू कर देते हैं। मैं कार में चलता हूँ, अगर मुझे किसी दिन कहते हैं स्कूटर पे चलो तो मेरा और बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग बाइकर्स होते हैं, उनको बाइक पे चलने में मजा आता है। कार अगर उनको करोड़ों की दिला दो तो मजा नहीं आता, फिर भी वो बाइक खरीद के और चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाइक की प्रैक्टिस हो गई। तो अपने टाइम को आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे सब लोग। ये पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया है। कमेंट बॉक्स से नीचे यूट्यूब में आप उसमें भी लिख सकते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाए जा सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।